Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2023। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि फ्रॉम नाउ हाउ कैन वी स्टार्ट फ्रॉम नाउ वी नीड अ स्ट्रैटेजी, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रैटेजी। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सिलेबस, वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है, फ्रॉम वेयर टू बिगिन। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो पहले कैसे कवर करें, वो कौन से टॉपिक्स हैं। तो हम बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्शन वाइज टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डे टू डे टाइम टेबल जो आपको फॉलो करना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाई यू शुड स्टार्ट इमिडिएटली। ये वाला पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। Let's get started. And yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. First and foremost, when is the right time to start? देखो यार, अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले तब भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो दैट आपकी जो तैयारी होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी गुड एंड यू शुड बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम फॉर श्योर, देन यू शुड स्टार्ट इमीडिएटली, राइट। आपको तैयारी को यू नीड टू गिव योर प्रिपरेशन गुड 3 to 4 months if you want to prepare for the exam easily and you want to prepare well, right? So that's what I want to say, that you can prepare for the exam within a month also by giving more times, by giving more number of hours in a day, right? But if you want to prepare for this exam very nicely, because you see there are no, we cannot say that okay, if you have done these topics you can clear the exam. No, you, yes, there are important topics हैं, वो topics हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, but ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो रोटेशन के अंदर कभी ये आ गया, कभी ये आ गया, कभी ये आ गया, तो आपको सिलेबस सारा कवर करना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए, और आपको सिलेबस सारा कवर करना है और सिलेबस अच्छे से कवर करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया कुछ वो, नो, हर चीज़ अच्छे से करनी है। तो अगर आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम देते हो प्रिपरेशन के लिए तो आप टॉप नॉच प्रिपरेशन कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्टार्ट इमीडिएटली, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू आर इधर वर्किंग, ठीक है, जॉब है आपकी, या फिर आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, राइट। तो यू नीड टाइम। अगर मैं ग्रेजुएशन वालों की बात करूं, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, आपका मे बी इसके अंदर भी कुछ सेमेस्टर एग्जाम्स हों आपके, एंड फिर मार्च अप्रैल के अंदर भी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, कईयों के प्रैक्टिकल होते हैं। तो अगर हम अपना वी सी एक्चुअल में हमारे पास गुड 3 to 4 to 5 months आएंगे, है ना, बिकॉज अगर हम अपने सेमेस्टर एग्जाम्स माइनस कर दें एंड जिन लोगों की जॉब्स हैं वो वीकेंड पे फ्री होते हैं या रात को वो पढ़ सकते हैं, तो उनको हर रोज़ कंसिस्टेंटली हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा, तब वो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इमीडिएटली स्टार्ट कर दो। वो 1 month वाला जो है उसके अंदर आप शॉर्ट प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो हिट एंड ट्रायल, कि हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। तो अगर प्रिपरेशन करना ही है तो अच्छे से कर कर एक बारी में क्यों ना ख़त्म कर दें और क्लियर कर दें एग्ज़ाम, ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, राइट। सो स्टार्ट इमीडिएटली। ये वाले मंथ्स अपनी नोटबुक में लिखो, एक नोटबुक लो जिसके अंदर आप सिलेबस लिखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एंड राइट डाउन द मंथ्स, क्रॉस आउट करो कि अच्छा नवंबर दिसंबर तो यार मेरा सेमेस्टर एग्जाम था, तो सितंबर अक्टूबर रह गया, यहाँ से फेब मार्च के अंदर दोबारा सेमेस्टर है, तो जनवरी, अप्रैल है मेरे पास, मई, तो जून जुलाई के अंदर यू शुड, आई नो इन 2022 तो एग्जाम इज डिलेड, ठीक है ना, अभी सितंबर आ गया, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, बट ये कोविड की वजह से डिलेज चल रहे हैं, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर जून जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। तो आपको अपना जो डेट लेकर चलना है कि जून जुलाई में प्रिपरेशन है, ठीक है ना, मतलब एग्जाम है, नॉट प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन ऐसे होनी चाहिए कि जून के अंदर एग्जाम है, राइट। तो कैसे प्रिपेयर करना है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, हाउ मच यू नीड टू स्कोर, कितना स्कोर होना चाहिए। देखिए 250 प्लस 300 प्लस जो है वो आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं कितना स्कोर क्या है, तो उसका एनालिसिस मैंने किया हुआ है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दैट यू कैन चेक आउट, ठीक है। तो 300 प्लस 250 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो इस एग्जाम में, 400 मार्क्स का ये एग्जाम होता है आपका, तो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच,
ओके, एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, -1 होता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। ओके, सो ये आपको है जो ध्यान में रखना है कि इतना स्कोर लेकर आना है। देखिए, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर इंडियन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, एंड 50% मार्क्स होने चाहिए आपके क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन में, 50% ओवरऑल परसेंटेज, राइट। तो यहाँ पे 3 ईयर लॉ कोर्स है, ये 5 ईयर लॉ कोर्स नहीं है। 3 ईयर लॉ कोर्स का मतलब आप आफ्टर ग्रेजुएशन ये कोर्स कर सकते हो। आफ्टर 12th दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी लॉ नहीं है, मतलब 5 ईयर लॉ कोर्स यहाँ पर नहीं है। दे ओनली हैव 3 ईयर लॉ कोर्स। अबाउट द एग्जाम, इसके भी नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबाउट द एग्जाम आपको पता होना चाहिए, 2 आवर्स दिए जाएंगे ऑनलाइन, CBT मोड में ये एग्जाम होता है। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आते हैं, नॉट मार्क्स, 100 MCQs आते हैं यहाँ पर। 100 MCQs इंटू 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू 400 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है। नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क इज डिडक्टेड अगर रॉन्ग आंसर देते हो। सब्जेक्ट्स कौन से जिन पे ये लोग आपको टेस्ट करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। सो देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आई नो बहुत जगह लिखा हुआ है, बट नो, देर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी टिल डेट। और यही इस एग्जाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसमें से किसी भी साल ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, नो डाउट। कंसिस्टेंट टॉपिक्स भी हैं जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंग्लिश आती ही आती है, थोड़ी आए कम आए बट आती आती है, ठीक है। करंट अफेयर्स आते ही आते हैं, बट बाकी जो जितना क्वेश्चंस हैं वो रोटेट होते रहते हैं, कभी किसी में से आ गया, कभी किसी में से आ गया, इसलिए देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए अगर आप हर एक टॉपिक को इम्पोर्टेंट कंसिडर करो ना, तो वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम जो है वो इंग्लिश है। बहुत बच्चों को लगता है हिंदी में भी होता होगा, नहीं, ये एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया, क्लियर कट देयर इज नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बट इंपॉर्टेंस अगर देखें हम सब्जेक्ट्स की, तो सबसे पहले लीगल, एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कम आए ज़्यादा आए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। स्टैटिक जीके आती है, ठीक है। 2021 की बात करें तो बहुत सारी आई थी स्टैटिक जीके, एकदम से ज़्यादा आ गई थी, बहुत साल तक नहीं आई, और फिर 2022 के अंदर एकदम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश, मैथ्स। तो अगर मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बोलूँ तो एवरी सब्जेक्ट, एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और आप टॉपिक्स कैसे ढूंढोगे? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करोगे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वही टॉपिक्स घूम रहे हैं, ठीक है। इनका बेस्ट पार्ट ये है कि उन टॉपिक्स के बाहर नहीं जाते हैं, बट उन टॉपिक्स में से कहीं से भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठाकर डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? तो सिलेबस जो है ना वो ऑलमोस्ट इनका सेम ही चला आ रहा है, ओके। क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना और ये ढूंढना कि कौन सा टॉपिक कौन सी बुक में से है, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से टॉपिक का है, ये ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए एनालिसिस मैंने आपके लिए कर दिया है, और उसी एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपके साथ टॉपिक्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट विच आई हैव पिक्ड अप फॉर यू इज लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट, ठीक है। इसके लिए देखिए, द बेस्ट बुक इज, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आपका एम दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो सिंगल्स की बुक जो है ना वो बेस्ट रहती है। तो अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किए हैं पैसे किसी भी बुक के अंदर, तो द फर्स्ट बुक दैट यू शुड बाय इज सिंगल्स। लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द बुक यू शुड नॉट बाय द जुडिशरी बुक, यू नीड टू बाय द बुक स्पेसिफिकली फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सिंगल्स की बुक खरीदनी है, ठीक है, सिंगल्स की बुक खरीद सकते हो, उसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर सकते हो, या फिर आप यूनिवर्सल्स की बुक में से भी कर सकते हो। अब देखो यार, कुछ जो टॉपिक्स हैं ना वो आपके सिंगल्स में अच्छे दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्सल्स में अच्छी दी हुई हैं, और ये दोनों कंपेंडियम्स हैं, मतलब इनमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट फिर भी आपको कुछ बुक्स एक्स्ट्रा भी खरीदनी पड़ेंगी, ओके। तो अगर आप बुक्स के अंदर इन्वेस्ट करते रहोगे जैसे मैं बोल रही हूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड प्लीज़ बुक्स के अंदर मेरे से बिना पूछे मत इन्वेस्ट करें। डू आस्क मी ईदर ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, या फिर आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूरा का पूरा अपना प्लान क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर बुकिंग द सेशन, राइट।
तो ये अब इसके अंदर ये है कि अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद से पढ़नी है तो यूनिवर्सल्स के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी अच्छी दी हुई है, तो यूनिवर्सल्स में से आप थ्योरी पढ़ लें। थ्योरी आप पढ़ें कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सल्स में से। बट जो क्वेश्चंस हैं वो आप यूनिवर्सल्स और सिंगल्स दोनों में से सॉल्व करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो थ्योरी में नहीं कवर किए होंगे, बिकॉज थ्योरी के अंदर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, बट कुछ क्वेश्चंस अलग से आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे, और वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ो और सिंगल्स में से और यूनिवर्सल्स दोनों के एमसीक्यू सॉल्व करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आप लोगों के पास टाइम है, बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी। अगर आप एक बुक बाय करना चाहते हो तो फिर सिंगल्स में से आप थ्योरी भी पढ़ लो एंड एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लो, बिकॉज दिल्ली के लिए सिंगल्स इज अ बेटर ऑप्शन। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, प्लीज सिंगल्स जल्दी से बाय कर लेना, ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है अराउंड दिसंबर जनवरी, और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर द ओनली बुक दैट यू कैन डिपेंड ऑन इज यूनिवर्सल्स। ठीक है, तो ये आपको करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थ्योरी आपको पढ़नी है यूनिवर्सल्स में से, एमसीक्यूज दोनों में से सॉल्व कर लेना। अब बात करते हैं एम लक्ष्मीकांत की। तो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत इज अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ आपको हर चीज़ याद करनी है तो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एम लक्ष्मीकांत में से पढ़ना भी चाहते हैं जो कि आपको अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगी, आप मेन बुक अपनी यूनिवर्सल्स रख लो, एंड जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप एम लक्ष्मीकांत में से पढ़ लो, या फिर वो टॉपिक्स जो आपके यूनिवर्सल्स में दिए हुए हैं वो पर्टिकुलर आप एम लक्ष्मीकांत में से पढ़ लो, एंड अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंटर लगता है तो आप वो यूनिवर्सल में ऐड कर लो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो अगर आप एम लक्ष्मीकांत एंड टू एंड विदाउट एक मेन बुक पढ़ लेते हैं, देखो आपको पता तो होना चाहिए ना कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एम लक्ष्मीकांत है वो यूपीएससी के लिए लिखी गई है और उसमें यूपीएससी के हिसाब से चीज़ें डिटेल्स प्रोवाइड करी गई हैं, बट आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आपको यूनिवर्सल की गाइडेंस चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल एम लक्ष्मीकांत में उतनी डिटेल के अंदर केस लॉग्स नहीं कवर किए होंगे जितनी डिटेल में यूनिवर्सल्स या सिंगल्स में करे होंगे, बिकॉज जितनी डिटेल के अंदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में केसेस पूछे जा सकते हैं उतनी डिटेल में यूपीएससी में नहीं पूछे जा सकते। राइट, तो ये भी एक बात है, तो इसलिए आप यूनिवर्सल को मेन बुक रखो, एंड एम लक्ष्मीकांत में से अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ रहा है तब आप उस पर जाओ, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप वो बुक पढ़ो, बट उसके जो पॉइंटर्स हैं वो यूनिवर्सल्स में ऐड कर लो, शीट्स लगा लो यूनिवर्सल्स के अंदर, सो दैट रिविजन के टाइम पे आपको बेनिफिट मिल सके, जो आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा था वो पॉइंटर्स रिवाइज भी कर सके। राइट, तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऑल टुगेदर अगर एम लक्ष्मीकांत क्रॉस आउट करना है तो वो भी कर सकते हैं, इंस्टेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके, लीगल एप्टीट्यूड के जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो है क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के अंदर आपको मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के जो रिलेटेड लॉज हैं वो कवर करने होते हैं। बेसिक्स कवर कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे, क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लोगे तब भी सही रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से। अब इसके लिए जो बेस्ट बुक है इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो है LA&LR बाय विली। आप AP भारद्वाज भी ले सकते हैं बट विली इज बेटर। ठीक है, AP भारद्वाज भी अच्छी बुक है, उसमें भी क्वेश्चन हैं, थ्योरी दी हुई है। अब इसके अंदर से अगर एक चूज करनी है तो विली, अगर AP भारद्वाज ऑलरेडी है तो AP भारद्वाज, बट रीसेंट वाली एक PDF बहुत ज्यादा फ्लोट होता है ऑनलाइन जो कि प्रीवियस एडिशंस हैं AP भारद्वाज के, बहुत पुराने 10-15 ईयर्स पुराना एडिशन है, वो अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा मतलब उसमें इतना नहीं दिया हुआ है। तो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर प्राइवेट डिफेंस, जनरल एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स। अगर आप AP भारद्वाज में से पढ़ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम सिविल लॉ दिया हुआ है वहाँ पर, तो ये आपको पढ़ना है। अब ये बुक का जो थ्योरी पार्ट है वो आपको इन दोनों में से कोई भी एनी वन बुक में से पढ़ लेना है, एनी वन बुक इज मोर देन इनफ। ठीक है, एक बुक में से आप पढ़ लोगे, फिर उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस है, ठीक है ना, चाहे वो MCQs की प्रैक्टिस है, देखिए इन वाले टॉपिक्स में से या फिर इवन कॉन्स्टिट्यूशन में से आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, एक तो MCQ टाइप के और एक हम बोलते हैं लीगल रीजनिंग। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं, और जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं वो लर्निंग बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, कि जो चीज़ें आपने पढ़ी क्या उसमें से आपने चीज़ें याद करी या नहीं। ठीक है, और रीजनिंग जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। तो ये दोनों की ही प्रैक्टिस आप यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सल्स में से भी कर सकते हैं और सिंगल्स में से भी कर सकते हैं, एनी वन, ठीक है, यूनिवर्सल में से भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम है तो पहले एक बुक कवर कर लो, ठीक है ना, फिर सारा कुछ कवर करके सभी टॉपिक्स जब सिलेबस खत्म हो जाए तो वापस से दूसरी बुक कर सकते हो, कोई भी बुक ले लो। बट एक पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि यूनिवर्सल्स के अंदर लीगल अवेयरनेस करके एक टॉपिक है, लीगल अवेयरनेस MCQs, वो ज़रूर सॉल्व करना। उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़रूर याद करना, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल GK के लिए, जिसको हम MCQs भी बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो ज़रूर सॉल्व करना। एंड बाकी सारे सिंगल्स में से सॉल्व कर लेना। तो अगर सिंगल्स में से MCQ सॉल्व करते हो सारे के सारे, प्लस आप यूनिवर्सल्स के अंदर से भी MCQ सॉल्व करते हो लीगल अवेयरनेस के, तो आपका MCQ वाला पार्ट डन है। थ्योरी आपने ऑलरेडी यहाँ से पढ़ ली है। उसके बाद जो आपका लीगल रीजनिंग वाला पार्ट है वो आप दोनों में से किसी में से भी सॉल्व कर लें। यूनिवर्सल में करना है यूनिवर्सल, सिंगल्स में से करना है सिंगल्स में से, ठीक है ना। बट MCQs दोनों में से करें तो आपके ज़्यादा नंबर ऑफ MCQs कवर हो जाएंगे। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल GK PYQs ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में से ज़रूर सॉल्व करें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से। अगेन लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेसन नंबर बता दें, लीगल टर्म्स फ्रेजेस एंड मैक्सिम्स, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे एक PDF शेयर करा हुआ है, एक नहीं 2 PDF शेयर करे हुए हैं, वो दोनों डाउनलोड कर लेना और वहां से आपको इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स मिल जाएंगे। तो वीडियोस भी करी हुई है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं, +1 वीडियो करी हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ कि लर्न कैसे करना है इनको, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट और ये सब विली के अंदर तो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स, कमीशंस, फैक्ट्स रिलेटेड टू जजेस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो करी हुई है। लैंडमार्क जजमेंट्स पे भी वीडियो करी हुई है और कमीशंस पे भी। लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्ट्रैक्ट्स की, क्रिमिनल लॉ की, तो जो भी टॉर्च की भी, इवन जब जो भी जजमेंट्स आएंगी उनकी आप लिस्ट बनाते रहना साथ साथ, तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी, मतलब वो आपकी खुद की लिस्ट बन जाएगी। बाकी लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा जजमेंट्स मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपको करना है बेसिकली। लीगल करंट अफेयर्स, देखिए DU के लिए लीगल करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। उसके लिए आप न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़ें ही पढ़ें, प्लस आप मेरी लॉ क्विरी की जो करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करेंगे, जब भी उसमें कोई लीगल कॉन्सेप्ट आए तो उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट। बात करते हैं करंट अफेयर्स की और स्टैटिक GK की। देखिए करंट अफेयर्स जो है ना, हमारे करंट अफेयर्स जो हैं वो क्वालिटी और डिफिकल्टी लेवल जो है हम कह सकते हैं बढ़ता जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ना अब हम ये कहें कि वो डिफिकल्ट हो गए, या फिर ये कहें कि पहले हम लोग मैगजीन में से थोड़ा बहुत पढ़ जाते थे एंड क्वेश्चंस उसके अराउंड ही आते थे तो हम सॉल्व कर पा रहे थे, बट अब हमें न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपने आज से डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, हाँ मैं सीरियस हूँ। आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोस्टली स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स क्लियर कर पाते हैं वो UPSC के एस्पिरेंट्स होते हैं, बिकॉज वो न्यूज़पेपर बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको भी अपना जो करंट अफेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, बट यहाँ पर लूज आउट नहीं करना है मार्क्स, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में गुड क्वालिटी ऑफ करंट अफेयर्स आने लग गए हैं। तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो सेफ साइड रहोगे, एंड क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन सही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो तो सही चीज़ें करने में एक चीज़ जो है वो है न्यूज़पेपर पढ़ना। उसके लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है एजुगिरी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम हर रोज द हिंदू का एनालिसिस करते हैं डेली, ठीक है ना। द हिंदू का एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर से आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखो यार, अगर आप द हिंदू देखो, फर्स्टली द हिंदू का एनालिसिस सुनो वहां पर आके, एजुगिरी पर आकर। अगर आप नोट्स बना सकते हो, आपके पास इतना टाइम है तो नोट्स भी बनाओ, क्योंकि फिर आपके पास रिवीजन के लिए भी मटेरियल हो जाएगा। बट अगर आप नोट्स नहीं भी बना सकते, न्यूज़पेपर को पढ़ो, न्यूज़पेपर को समझो, बिकॉज इवन अगर आप मैगजीन्स में से पढ़ना चाहते हो, आपको न्यूज़ की तो समझ होनी चाहिए ना कि करंट अफेयर्स में चल क्या रहा है। वो अगर आपको समझ नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। करंट अफेयर्स हर बच्चे का, इवन जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए भी सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट करंट अफेयर्स ही रहते हैं, बिकॉज वो सब्सटीट्यूट्स ढूंढते हैं न्यूज़पेपर के, एंड न्यूज़पेपर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। अगर आप मैं भी वीकली वीडियोस करती हूँ, मैं कहूँगी कि ठीक है वो देख लो वो सब्सटीट्यूट है, बट अगर सच पूछो तो नहीं। मैं वीकली एजुगिरी पे आपको एनालिसिस करके देखती हूँ कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये पढ़ लो। बट अल्टीमेटली जो हर रोज न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा है ना, उसकी बात अलग ही है। तो इसलिए न्यूज़पेपर को हर रोज़ फॉलो करो। एजुगिरी पे 6 to 7 PM लाइव क्लास होती है, वहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड समझा देती हूँ। तो अगर आप
खुद से आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट रीड न्यूज़पेपर, तो उनको कुछ समझ नहीं आता, बट जब मैं बैकग्राउंड न्यूज़ समझा देती हूँ तो उनको न्यूज़ समझ में आ जाती है। ये मेरे बच्चे ही बोलते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो ज़रूर फॉलो करें। 6 to 7 सेशन होता है यूट्यूब पर ही। अगर आप 6 to 7 फ्री नहीं है तो आप बाद में देख सकते हैं, अगले दिन देख लीजिए पिछले दिन की न्यूज़, जब भी आप फ्री हैं अपना शेड्यूल बना लीजिए। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो उसकी जैसी कोई बात ही नहीं है। करंट अफेयर्स में फिर तो आपको कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़, रैंकिंग सर्वे से रिलेटेड अवार्ड्स, लीगल न्यूज़, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके साथ जो प्लस आपने ऐड ऑन करना है ना, वो है प्रतियोगिता दर्पण। मतलब जिसने ये कर लिया ना, द हिंदू के नोट्स बना लिए, द हिंदू फॉलो कर लिया और प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर ली, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी का करंट अफेयर्स का पार्ट बिल्कुल प्रिपेयर है। प्रतियोगिता दर्पण की जगह आप जीके टुडे भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी मैगजीन आपको ठीक लगे। मैगजीन चूज करने का बेस्ट तरीका यह है कि पहले मंथ की ना दोनों खरीद लो, प्रतियोगिता दर्पण भी जीके टुडे भी, जो अच्छी लगे उसको रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए फॉलो करो। अब बात करते हैं ड्यूरेशन। देखिए आपको जो ड्यूरेशन है, आप जून 2022 से फॉलो करने लग जाइए। अगर बहुत सेफ साइड चलना है तो जनवरी 2022 से भी कर सकते हैं, बट जून 2022 से भी बहुत सही रहेगा। तो आई नो सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जो पिछली न्यूज़ है जून से लेकर जब भी जिस मंथ में तक आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण या जीके टुडे पे डिपेंड कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ये अगर आपने ये वाली स्ट्रैटेजी जब भी स्टार्ट करोगे ना, तो बेस्ट रहेगा, बेस्ट अभी से स्टार्ट कर दो। आपको करंट अफेयर्स, आई नो आप अगर 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं दोगे। अगर आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का देने का सोच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अगर आपको करना ही है लॉ तो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी एग्जाम दीजिए, जैसे कि NLSIU बैंगलोर का NLSAT, जैसे कि SLS पुणे का AIAT का एग्जाम, IIT खड़गपुर की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो उसका एग्जाम दो, MHCET का एग्जाम दो, JLC मुंबई में एडमिशन हो सकती है। सबके लिए आपको करंट अफेयर्स जो हैं ये वाली स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी। नो डाउट अगर NLSAT का एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा IAS विजन भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आप प्रतियोगिता दर्पण क्रॉस आउट कर सकते हो और विजन IAS पे फोकस कर सकते हो, राइट। बट प्लीज यू शुड नो अबाउट अदर एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का, जिसके अंदर मैंने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ, वो आप चेकआउट कर लेना। जो न्यूज़ है आपको दी डे ऑफ द एग्जाम तक पढ़नी है, 2023 तक। यस, बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिस साल ये लोग डाल देते हैं, इतने ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बस उसको पढ़कर जाना है अच्छे से। आप सिंगल यूनिवर्सल्स कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट यूनिवर्सल्स में मुझे लगता है स्टैटिक जीके जो है यूनिवर्सल्स के अंदर ज़्यादा बेटर दी हुई है, तो यूनिवर्सल्स में से स्टैटिक जीके पहले कवर कर लें। देखिए आई नो स्टैटिक जीके अच्छी क्वालिटी की आने लगी है अगेन, तो यहाँ पर इस बारी मैं आपको कहूँगी कि अपनी जो प्रेपरेशन है उसको स्टेजेस में डिवाइड करिए, ठीक है ना। स्टेज 1 आप क्या करें, ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, यूनिवर्सल्स के अंदर MCQs दिए हुए हैं, यूनिवर्सल्स MCQs दिए हुए हैं, ठीक है ना। वो MCQs आप सॉल्व कर लीजिए। हर टॉपिक के अराउंड 4 to 500 MCQs होंगे या उससे भी कम MCQs हैं। जैसे साइंस, डांस का आपको ऑनलाइन निकालना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है, वो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, बुक्स का आर्ट एंड लिटरेचर के नाम से टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट फर्स्ट। इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमिक टर्म्स में इकोनॉमिक्स कवर करना है आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे 7 ये टॉपिक्स आपको यूनिवर्सल्स MCQs में से मिल जाएंगे। डांस वाला आप ऑनलाइन गूगल कर लेना, लिस्ट निकल आएगी, ठीक है। यूनिवर्सल्स MCQs आपके पहले कवर हो गए। अब मान लो ये आपके कवर हो गए, ठीक है, एक तरह से आपकी स्टैटिक जीके डन हो गई। अगर एक्स्ट्रा आपको करना है, आप सिंगल में से भी थोड़े क्वेश्चन, बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हुए वहाँ पर, वो वाले MCQs भी सॉल्व कर लो। तो MCQs सॉल्व करने हैं पहले। MCQs कैसे सॉल्व करोगे, मान लो हर रोज 10 to 15 MCQs उठा रहे हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि जो आंसर है वो क्यों है, वेरी गुड। नहीं पता तो गूगल करो, वो इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर लिखो, ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो जब आपको बैकग्राउंड पता होगी। ये कर दिया, अब ये कर दिया तो स्टैटिक जीके डन। अब चलो अगले सब्जेक्ट पे, ठीक है। स्टैटिक जीके डन हो गया एक बारी, अगले सब्जेक्ट पे करो। जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर दोबारा वापस आ सकते हो स्टेज 2 की प्रिपरेशन करने के लिए। आप उसके लिए अरिहंत की बुक आती है, वो बाय कर सकते हो और उसमें से पढ़ सकते हो। देखो अरिहंत की एक तो थ्योरी की बुक आती है, वो पढ़ लो, या फिर इन वाली बुक्स के अंदर से थ्योरी पढ़ लो, या फिर अरिहंत की MCQ टाइप की एक और बुक आती है जिसमें और MCQs दिए हुए हैं, वो सॉल्व कर लो। तो इसका मतलब ये है कि पहले बेसिक प्रेपरेशन कर लो, फिर आप ऊपर वाले लेवल की करो, बिकॉज यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट MCQs सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक बार ही डन हो गया। अगर आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है अब मैं अपनी प्रेपरेशन और ऊपर लेकर जा रही हूँ, तो वो बाकी सारे सब्जेक्ट खत्म कर फिर वापस आ सकते हो,
समझ रहे हो? बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको कवर करने हैं एनालॉजी, पजल टेस्ट, सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट्स, ऑड वन आउट, सीरीज, सिलॉजिज्म्स, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंस कंक्लूजन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं अभी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स में से पॉइंटर्स रिमूव कर रही हूँ जो मैंने ये रेड के अंदर मार्क करे हैं। ये सारे रेड वाले आपको बुक खरीदनी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। कौन सी? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। नाउ आई नो बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आपकी बहुत अच्छी रीजनिंग की प्रेप होती है, बट आई वुड से कि आप ये बुक में से ज़रूर प्रैक्टिस करें, बिकॉज सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत बढ़िया रहती है। तो ये बुक ज़रूर बाय करें। ऑनलाइन गूगल कर रहे हैं, कहीं से भी आप कर रहे हैं वो करें, बट ये वाली बुक खरीद कर इसमें से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, जब आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको मार्क कर लो, जब कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको मार्क कर लो। ठीक है, तो ये ज़रूर मार्क करें, बिकॉज रिविजन के टाइम पर आप ये क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं। एंड एक और टिप जो मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स पता चलेंगे, तो ये बुक के अंदर ही लिख लेना है एक जगह पर, चाहे बुक के लास्ट पेज पे पेजेस लगाकर लिख लो, तो ताकि आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, अब जो मैंने जो ग्रीन मार्क कर रही हूँ मैं, इन्फ्रेंस कंक्लूजन, सिलॉजिज्म्स, इसके लिए आपको एक और बुक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज एम के पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे। ठीक है, इसके अंदर आपको सिलॉजिज्म्स और इन्फ्रेंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं। नो डाउट ये वाले टॉपिक्स आपको आर एस अग्रवाल में मिलेंगे, बट एम के पांडे इज अ बेटर ऑप्शन। एम के पांडे में प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक टॉपिक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप टॉपिक पढ़ लोगे ना तो उसके अंदर आपको थ्योरी मिल जाएगी सारे के सारे वो टॉपिक्स की जो मैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको सॉल्व करने के लिए कह रही हूँ। ऐसा लगेगा एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, ऐसी बुक है। तो एम के पांडे में जरूर इन्वेस्ट करना। ओके, इंग्लिश। For English, you have to cover topics like that of reading comprehension, idioms, spelling correction, finding errors, meaning of words, fill-ups. अब इंग्लिश के लिए आपको अपने जो टॉपिक्स हैं वो दो में डिवाइड कर लेने चाहिए। एक जिनकी लिस्ट है, जो लिस्ट वाले हैं वो थोड़ी लेट स्टार्ट करें, बिकॉज इसके अंदर रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब जब एग्जाम थोड़ी पास हो, जून के पास, आई थिंक अराउंड फेब मार्च आपको लर्न करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ईडियम्स हो गए, ठीक है, आपके स्पेलिंग्स हो गए, ठीक है, मीनिंग हो गए, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, तो बहुत सारे। तो आपके अगर न्यूज़पेपर आप मेरे साथ कवर करोगे तो वोकैबुलरी वर्ड्स हम द हिंदू के कवर करते ही हैं हर रोज़, तो वहाँ से आप अपनी लिस्ट बनानी अभी से स्टार्ट कर दो। बल्कि वोकैबुलरी वर्ड जो जनरल वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो स्टार्ट कर दो अपने लर्न करने, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स के लिए। फिलअप्स जो हैं और फाइंडिंग एरर्स जो हैं ये आपके ग्रामर बेस्ड है। मतलब दो टॉपिक्स यहाँ पर आपके ऐसे हैं जो आप खत्म कर सकते हो। एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इनको समझकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर के अंदर टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट जैसे जो टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर सकते हो। इसके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो एसपी बख्शी रहेगी, या फिर आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय आर एस अग्रवाल की बुक भी बाय कर सकते हो। मैथ्स, सो आई नो मैथ्स जो है वो बहुत कम आ रहा है, बट जैसे मैंने कहा, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कहीं से भी क्वेश्चंस उठाकर डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें मैथ्स भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो बुक मैं बताऊंगी वो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद। क्योंकि आप टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। बाय द एंड ऑफ इट जब आप 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ्स में प्रिपरेशन करने की कोशिश करोगे तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर लो, ठीक है ना, जो रिपीट हो रहे हैं। बाकी अगर आप पूरी 18 डेज वंडर करके जाते हो तो आपका कोई रिस्क ही नहीं है, ठीक है। जो भी मैथ्स का टॉपिक आएगा वो आप सॉल्व कर पाओगे। अगर हम डे टू डे स्केड्यूल की बात करें, आप स्टार्ट करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे बेस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितना मर्जी टाइम आप देना चाहें दे सकते हैं, बट यहाँ पर आप 1 मंथ 1.5 मंथ्स अगर आप दे रहे हैं तो जैसे भी मैंने बोला है वैसे आप कंप्लीट करेंगे। अगर एम लक्ष्मीकांत को भी इंक्लूड करें तो 1.5 मंथ्स में होना चाहिए। बहुत बच्चे एम लक्ष्मीकांत को 6 मंथ्स तक पढ़ते रहते हैं। आपको तो ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू गाइज इज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकेली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ रही आपके पेपर में, बाकी सारे टॉपिक्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ध्यान से करना होगा। तो यहाँ पर आप 15 सितंबर टू 30 सितंबर पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 30 अक्टूबर तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, जिसके अंदर की आप थ्योरी भी पढ़ें, ठीक है, जिसके अंदर आप एमसीक्यूज भी दोनों बुक्स में से सॉल्व करें। एंड अगर आप एम लक्ष्मीकांत इंक्लूड करें तब भी इसी टाइम में आप इंक्लूड करेंगे। क्योंकि अगर आप एम लक्ष्मीकांत इंक्लूड करें तो आप 2 आवर्स की जगह 4 आवर्स दे सकते हैं, तभी आप एम लक्ष्मीकांत को इंक्लूड करें।
देखिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी जो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो आपको क्या दिमाग में रखकर बनानी है कि आपके पास टाइम कितना है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, नंबर ऑफ मंथ्स एंड नंबर ऑफ आवर्स दैट यू कैन गिव एवरी डे। ओके, 1 to 10 नवंबर तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा टाइम मैं दे रही हूँ, ये सिर्फ 2 से 3 दिन का टॉपिक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अच्छे भी पढ़ेंगे तो देखिए एक बात याद रखना कि रिविजन करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो आप अपनी नोट्स जो हैं वो बुक के अंदर ही नोट्स बनाएं, बहुत बढ़िया तरीके से बुक के अंदर पूरे के पूरे नोट्स बनाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बुक के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं। 11 to 20 नवंबर क्रिमिनल लॉ पढ़ना है आपको, उसके बाद टॉर्च पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है। देखिए मिनिमम 2 आवर्स, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर 2 आवर्स आप सब्जेक्ट को दे रहे हो और 1 to 1.5 आवर्स आप द हिंदू को दे रहे हो, न्यूज़पेपर को हर रोज़, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता ये पेपर क्लियर करने से। ठीक है, उसके बाद 11 to 15 सितंबर ये सारी की सारी वीडियोस देखकर और इनके नोट्स बनाकर खत्म करना। देखो आपको नोट्स जो है वो बुक में बनाने हैं, बट अगर वीडियोस देख रहे हो तो नोटबुक में बनाने पड़ेंगे नोट्स। फिर आपका आता है हिंदू लॉज, फिर आते हैं मुस्लिम लॉ। जब तक आप करोगे तब तक आई एम श्योर इस बारी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, कोई तो प्रैक्टिस में करवा दूंगी आपको, प्रॉमिस करती हूँ, हमेशा रह जाते हैं बट इस बार आई ट्राई। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है। डांस ऑनलाइन आप निकालोगे, पीडीएफ या फिर कुछ भी, ये मैं भी शेयर कर दूंगी। बुक्स जो हैं वो आपको आर्ट एंड कल्चर के, आर्ट एंड लिटरेचर के नाम से आपको टॉपिक मिलेगा यूनिवर्सल्स के अंदर, राइट। उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो गया। ये सारा ये आपको एम के पांडे में से करना है। ये स्टार्ट करने से पहले एम के पांडे में से सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वाला जो टॉपिक है वो एक बार देख लेना, एंड फिर आपको ये सारे सारे केक वॉक लगेंगे। फिर उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेंसेस, फिर टुवर्ड्स अप्रैल यहाँ पर मैंने डाल दिया आपका ईडियम्स की, ईडियम्स याद करने लग जाओ। मैं आपको कहूंगी 18 डेज वंडर पूरी की पूरी सॉल्व करो, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप पर्टिकुलर एंड बाय मई, मतलब मई तक आप देख रहे हो 7-6 मई तक आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। गाइस ये जो है सुजेस्टिव टाइम टेबल है, इसमें मैं बहुत बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करना, बट सबसे पहले तो जो भी चीज़ करो उसको बहुत अच्छे से करो, राइट। बहुत ही अच्छे से करो उसको, अच्छे से पढ़ो, समझो, अंडरस्टैंड करो, लर्न करो, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, नोट्स बनाओ बुक के अंदर ही, बिकॉज रिविजन करनी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिविजन करनी ज़रूरी है। रिविजन के अंदर जो थ्योरी के अंदर अंडरलाइन किया है, मार्क किया है, पॉइंटर्स लिखे हैं साइड पर, उसको रिवाइज करो, और क्वेश्चंस जो अगर मार्क किए हुए कि हाँ ये रॉन्ग हो गया था, ये डिफिकल्ट था, तो वो अपने आप से टेस्ट दो। नहीं तो आप सेक्शन वाइज टेस्ट आपको www.loggery.com पे भी मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को 2 स्टेजेस में डिवाइड करें। सबसे पहली स्टेज में रीडिंग थ्योरी, ठीक है, मेकिंग नोट्स बुक के अंदर ही, और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इस चीज़ पे मिस आउट कर जाते हैं और बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एमसीक्यूज जब अटेम्प्ट करोगे आपको पता चलेगा कि आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं, आप सही चीज़ें लर्न कर रहे हो या नहीं, आपको चीज़ें लर्न हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, ठीक है ना। कैसे से क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट हो जाते हैं यही सेम क्वेश्चंस। रिविजन करो, वीकेंड पे टाइम निकालो, एक्स्ट्रा 3.54 आवर्स से एक्स्ट्रा 3 आवर्स निकालो और अपनी रिविजन करो। स्टेज 2 के अंदर आप सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करो कम से कम 4 to 5 टाइम्स, और अटेम्प्ट करो मॉक्स अटेम्प्ट करने पे आपको टाइम मैनेजमेंट, जो टॉपिक्स आप वीक हो वो पता चलेंगे ताकि आप पढ़ पाओ, ये सब कुछ आएगा। नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो। मॉक टेस्ट अगेन www.loggery.com पे आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप मेरे साथ फ्री में बात करना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो। यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन Instagram, we are there by the name @ImLoggery. You can also follow us on Telegram, we are there by the name @Loggery. That's that. Loggery signing off. I'll see you super soon. एजुगिरी की क्लासेस अटेंड करने आ जाओ और मुझे ज़रूर बताना कि हम DU की वीडियो देखकर आपका लाइव सेशन अटेंड करने आए हैं, राइट। That's that. Loggery signing off.